बिग बॉस। सबसे पहले बिग बॉस की कुछ बातें जान लेते हैं। बिग बॉस हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग के साथ इंडियन टेलीविज़न पर सबसे लोकप्रिय शो में से एक है। ये शो हर साल 3 महीने के लिए इंडियन टेलीविज़न पर प्रसारित होता है। ये शो अक्टूबर महीने से शुरू होता है और दिसंबर मंथ तक या जनवरी में बंद हो जाता है। 3 महीने के अंदर में इस शो की रेटिंग सूची में सबसे टॉप पर आ गई और इसी के बाद से यह शो हिट हो गया। मनोरंजन या गपशप के मामले में यह शो अपने दर्शकों को कभी निराश नहीं करता। इस साल भी ये शो चर्चा में है और फैंस प्रीमियर के लिए काफ़ी उत्साहित है। हर प्रोमो या टीजर के साथ ये शो फैंस के बीच और अधिक चर्चा पैदा कर रहा है। इस साल बिग बॉस ओटीटी का दूसरा सीज़न चल रहा है। हिट होने के साथ साथ ये शो अब अपने फैंस और दर्शकों के लिए इमोशन बन गया है। ये शो न केवल मनोरंजन करता है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीवन के 6 ऐसे सबक जो हम बिग बॉस शो से ले सकते हैं। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नए चेंजेस को अपनाना। इंग्लिश में एडाप्टिंग टू न्यू चेंजेस विद पॉजिटिव एटीट्यूड। बिग बॉस से हमें सबसे पहली सीख यह लेनी चाहिए कि जीवन में हर बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि इन बदलावों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। जैसे बिग बॉस में सेलिब्रिटीज और मशहूर हस्तियां हिस्सा लेती है और घर में उन्हें वो काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता होना। इंग्लिश में हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस। आसान शब्द में बोलें तो इमोशन की समझदारी होना। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से जानना और उसके अनुसार उन्हें संभालना बहुत आवश्यक है। इमोशंस को संभालते समय मैच्योर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जब आप पूरी तरह से अलग लोगों और परिवेश के आसपास हों। बिग बॉस की तरह अधिकांश कॉम्पिटिटर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है और वे इसे दूसरों के सामने खो देते हैं, जबकि अन्य इस पर नियंत्रण रखते हुए फाइनल में पहुंच जाते हैं। कौन लड़का है या कौन लड़की है, इसकी परवाह किए बिना सभी घरों और घरेलू कार्यों को जानना। इंग्लिश में नोइंग ऑल हाउस होल्ड्स एंड डोमेस्टिक वर्क इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। बिग बॉस का घर देश का एकमात्र स्थान है जहाँ सेक्सुअल सिमिलरिटी बहुत ही स्पष्ट नज़र आता है, जबकि ऐसा दुनिया में हर जगह होना चाहिए। बिग बॉस के घर में घर के सभी काम वहाँ के सदस्यों के बीच बटे हुए हैं। हम पुरुषों को फर्श सफाई और खाना बनाते हुए देख सकते हैं, जबकि घर में महिला सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से कार्यों के दौरान हार्ड कंपटीशन करती हैं। ना कोई कम है ना कोई अधिक है। दूसरे के प्रति गैर निर्णयात्मक होना। इंग्लिश में बीइंग नॉन जजमेंटल टूवर्ड्स अदर। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम उन्हें उनकी शक्ल से आंकने लगते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बिग बॉस में शुरुआत से ही हम उन्हें जज करना शुरू कर देते हैं जब हम उन्हें होस्ट सलमान खान के साथ बातचीत करते देखते हैं, लेकिन समय के साथ जो हमारी पहली धारणा होती है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। जिस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं कि वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन वही नामांकन कक्ष में अपना नाम लेने वाला बन जाता है। चलिए अब हम 5वीं सीख की बात करते हैं। नेतृत्व गुणवत्ता, मतलब कि लीडरशिप क्वालिटी। हर साल बिग बॉस प्रतियोगियों के लिए अलग चुनौतीपूर्ण लेकिन मनोरंजक कार्य लेकर आता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग शुरुआत में ही इसे खो देते हैं, जबकि कुछ दूसरे कार्य का लीडरशिप करते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी हर किसी को यह पता होना चाहिए कि जब हमारे पर्सनल लाइफ में चुनौतियों या कार्यों की बात आती है तो लीडरशिप कैसे करना है। चलिए सबसे अच्छी और आखिरी सबक जान लेते हैं। उच्च प्रतिस्पर्धी और इच्छा शक्ति होना, यानी कि हैविंग हाई कॉम्पिटिटिव एंड विल पावर। जैसा कि कहा गया है, बिग बॉस में घर के लिए भोजन और कप्तानी अर्जित करने के लिए कॉम्पिटिटर्स को हर हफ्ते कार्य और चुनौतियां दी जाती है। कुछ प्रतियोगी टास्क के सभी राउंड हारने के बाद भी हार नहीं मानते और अंत तक लड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ कॉम्पिटिटर्स बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जीवन में हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिस्पर्धी स्वभाव है तो हम उन पर काबू पा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों वो 6 सीख
जो हम बिग बॉस शो से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी नॉलेज आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो और अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।